इंद सदबंदियाणम तिहुमण हित मधुर विशद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जित भवाणम। हम सभी पंचअस्तिकाय संग्रह का अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए हम गाथा 104 पर आ गए हैं। गाथा 104 प्रथम शुद्ध स्कंद षड्द्रव्य पंचअस्तिकाय का जिसमें वर्णन किया गया है उसकी लास्ट गाथा है, आखिरी गाथा है। इसके बाद दूसरा शुद्ध स्कंद शुरू होगा। गाथा 104 में जीव किस तरह से दुख से विमुक्त हो सकता है, दुख को कैसे नाश कर सकता है, उसके कर्म का कथन किया गया है। गाथा पाठ करते हैं। मुनि ऊण एत दठठम तदणु गमणु जद्दो निहद मोहो पस्मीय राग दोसो हवदी हद परापरो जीवो। जीवो जीव मुनि ऊण एत दठम, इस अर्थ को जानकर, इस शास्त्र के अर्थभूत शुद्ध आत्मा को जानकर, तदणु गमणु जद्दो, इसके अनुसरण का उद्यम करता हुआ, निहद मोहो, हतमोह होकर, जिसे दर्शन मोह का क्षय हुआ है ऐसा होकर, पस्मीय राग दोषो, राग देश को प्रशमित करके, हद परापरो हवदी, उत्तर और पूर्व बंध का जिसे नाश हुआ है ऐसा होता है। यह गाथा दुख से विमुक्त होने के कर्म का कथन है। अन्वयार्थ में कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, जीव इस अर्थ को जानकर कि शास्त्र में जो बताया गया है उस शुद्ध आत्मा को जानकर और उसके अनुसरण का पुरुषार्थ करता हुआ, हतमो होकर, यानी जिसने दर्शन मोह का क्षय कर लिया है, राग देश को प्रशमित करके, नष्ट करके, जिसने उत्तर अगले और पूर्व पिछले बंध का जिसे नाश हुआ है ऐसा होता है। टीका, यह दुख से विमुक्त होने के कर्म का कथन है। क्या कहते हैं अमृतचंद स्वामी? प्रथम कोई जीव इस शास्त्र के अद्भुत शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले निज आत्मा को जानता है कि इस शास्त्र का जो अर्थ है, पढ़ने का फल है, वो ये है कि 6 द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में से उसने जीव ने, जो जीव दुख से विमुक्त हो रहा है उस जीव ने सबसे पहले अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाली निज आत्मा को पहचाना। यानी जीव क्या है? शुद्ध चेतन स्वभाव वाला है। और वो जीव कौन है? वो जीव मैं हूँ। मैं शुद्ध चेतन स्वभाव वाला भगवान आत्मा हूँ। इसलिए फिर उसी के अनुसरण का उद्यम करता हुआ, शुद्ध आत्मा के अनुसरण का उद्यम करता हुआ, पुरुषार्थ करता हुआ, कैसे अनुसरण करके पुरुषार्थ करेगा? वह जीव जिसको जो दुख से विमुक्त हो रहा है कि राग का उदय आया, मोह का उदय आया, क्रोध का उदय आया, तो उस समय अपने चेतन और उस राग देश क्रोध मोह में भेद करेगा कि ये चेतन तो मैं हूँ और राग देश क्रोध ये सब पर हैं। इस तरह शुद्ध आत्मा को अपनी तरफ करता हुआ और बाकी सबको दूसरी तरफ करने का पुरुषार्थ करेगा। मैं चेतन भगवान आत्मा, मैं सब और बाकी सब पूरा विश्व पर, इस तरह का पुरुषार्थ करता हुआ, जिसे दर्शन मोहनीय का मिथ्यात्व का क्षय हुआ है, वस्तु को विपरीत समझना जिसके नष्ट हो गया है, वस्तु के स्वरूप को जिसने समझ लिया है। जब स्वरूप को समझ लिया, इसके बाद कहते हैं
कि वह जीव उस स्वरूप के परिचय के कारण अपने चेतन के स्वरूप का, अपनी आत्मा के स्वभाव का जिसे पता चल गया है और चेतना में उपयोग उसका स्थिर हो रहा है, उसके ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई है। चेतना के आनंद में विभोर होता हुआ ज्ञान ज्योति जिसे प्रकट होती है, इसलिए राग देश प्रशमित करके और इसके बाद वो राग देश प्रशमित होते हैं अर्थात निवृत्त होते हैं। सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई और सम्यक और राग देश नष्ट हुए। राग देश नष्ट होते ही अविनाभावी क्या प्रकट हुआ? सम्यक चारित्र प्रकट हुआ। सम्यक चारित्र प्रकट हो जाता है उस जीव के और राग देश से प्रशमित यानी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसा जीव उत्तर और पूर्व, बाद का और पहले का बंध विनष्ट करता हुआ, नष्ट करता हुआ भविष्य का बंध तो होगा नहीं, क्योंकि इसका कारण है राग देश मोह, जो उस जीव ने पहचान लिए हैं, जो दुख से मुक्त हो रहा है। राग देश मोह को पहचान कर वो अपना उपयोग अपनी आत्मा में लगाता है, अपनी आत्मा में स्थिर करता है। अगला बंध होगा नहीं और पूर्व कर्म बंध के कारण जो राग देश मोह का उदय हुआ था उसकी निर्जरा वो राग देश मोह की निर्जरा हो गई। इस तरह से अगला बंध ना होने से संवर और पिछले कर्म बंध का नष्ट होने से निर्जरा होती है। इस तरह संवर और निर्जरा साथ साथ होते हैं। इसलिए अब कहते हैं कि उत्तर और पूर्व बंध जब विनष्ट होते हैं तो पुनः बंध होने के हेतुत्व का अभाव होने से पुनः बंध होने का कारण क्या है? पुनः बंध होने का कारण है राग देश मोह। राग देश मोह में इसने अपनी आत्मा और राग देश मोह में भिन्नता फाड़ ली ऐसे जीव ने कि राग देश मोह पर है और मेरी आत्मा ही सब है, मुझे तो अपना उपयोग अपनी आत्मा में ही लगाना है। इस तरह से पुनः बंध होने के कारण का अभाव हो गया और वह स्वरूप रूप से सदैव तपता है। दुख से मुक्त होता हुआ वह जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। सदैव स्वरूप में, सदैव यानी सदा त्रिकाल, अब वो अपने स्वरूप में स्थित ही रहेगा। प्रतापवंत वर्तता है। प्रतापवंत यानी कि अनंत गुणों का धारी अपने स्वरूप में प्रकाशित होता है, स्वरूप में स्थित होता हुआ स्वरूप में प्रकाशित होता है और अनंत गुणों का धारी हो जाता है। अर्थात वह जीव सदा स्वरूप स्थित रहकर अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है। परम आनंद ज्ञान आदि रूप परिणमित होता है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, ऐसे अनंत गुणों रूप परिणमन उसका हो जाता है। अपने ज्ञानानंद स्वभाव में अनंत काल के लिए लीन हो जाता है और ज्ञान, जहाँ ज्ञान है वहीं आनंद है। ज्ञान और आनंद का जोड़ा है। इस तरह से वो संसार के दुखों से मुक्त होता हुआ अपनी आत्मा के आनंद में अनंत काल के लिए लीन हो जाता है। इस प्रकार उसके दुखों का अंत होता है। हम सभी के संसार की आकुलता से, संसार के दुखों से हमें भी मुक्ति मिले, इसी भावना के साथ ये प्रथम श्रुति स्कंद की गाथा 104 यहाँ पूर्ण होती है। अब आचार्य कहते हैं कि श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव प्रणीत कुंद आचार्य देव द्वारा तो गाथा लिखी गई हैं पंचस्तिकाय संग्रह शास्त्र की, और अमृत चंद आचार्य देव द्वारा संस्कृत टीका जो की गई है, जो समय व्याख्या नामक टीका है, उसका षट द्रव्य प्रथम श्रुति स्कंद जो जिसमें षट द्रव्य और पंचस्तिकाय का वर्णन किया गया है वो समाप्त होता है। इस तरह से हम भी
हम सभी पुरुषार्थ करें, भेद ज्ञान करें, अपने राग देश मोह को समझें, अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगाएं और आत्मा के आनंद को अनुभव करें। इसी भावना के साथ प्रथम श्रुति स्कंद समाप्त होता है। अगले वीडियो में द्वितीय श्रुति स्कंद सब शुरू होगा, जिसमें 9 पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग को बताया गया है। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।